हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू डिवाइन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, कल हम अभ्यास प्रश्न कर रहे थे जिसमें हमने लिखित प्रश्नों के उत्तर देखे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अपना अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है सप्रसंग व्याख्या। यहाँ पे आपको एक कविता का एक पद दे रखा है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिरमुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को हमारी पिछली वीडियो में इसका भावार्थ समझाया था, लेकिन नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए और सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है उसके लिए यहाँ पर आपको मैं रिटर्न में दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप सप्रसंग व्याख्या जब आपको एग्जाम में सॉल्व करना होता है तो आप किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर 4 लाइन का पद हमारे पास लिखा हुआ है जिसकी जब हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो हमें पहले प्रसंग लिखना होता है। और प्रसंग होता है कि हम कवि और कविता दोनों का परिचय यहाँ दें। जैसे यहाँ देखिए, हमने लिख रखा है प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता चिरमहान से ली गई है। इस एक लाइन में हमने कवि और कविता दोनों का परिचय दिया है कि कविता का जो नाम है वो है चिरमहान और जिसकी कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। तो इस तरह से आप प्रसंग लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, आप इस एक लाइन में कवि ने कविता और कवि इस प्रसंग में कविता और कवि दोनों का हमने परिचय दे दिया है। तो इसे कहते हैं प्रसंग, जिसके अंदर आपको ये बताना होता है कि जो आपका पद है वो कौन सी कविता से लिया गया है और उस कविता के कवि कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता चिरमहान से ली गई हैं। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पुस्तक की कविता चिरमहान से ली गई है जिसकी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो आप किसी भी तरह से आप इस प्रसंग को लिख सकते हैं। अब उसकी व्याख्या करनी होती है कि इन जो कविताओं की जो पंक्तियाँ हैं इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास कवि व्याख्या दी गई है। व्याख्या जितना पॉसिबल हो आप अपनी भाषा में करेंगे तो आपको उसे करने में आसानी रहेगी। आप उसके भाव को समझ के जब अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर भी मैंने उदाहरण के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे दे रखा है कि कवि प्रभु से शक्ति पाकर सभी दिशाओं में प्रेम की चमक को फैलाना चाहता है। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, तो दिशि दिशि का अर्थ दिशा दिशा में प्रेम का प्रकाश फैलाना चाहता है। प्रेम का प्रभा यानी प्रसार, प्रकाश, और प्रसार का मतलब फैलाना। तो वो कवि क्या कह रहा है कि दिशाओं में, सभी दिशाओं में प्रेम की चमक या प्रेम का प्रकाश फैलाना चाहता है और सभी प्रकार के भेदभाव को मिटा देना चाहता है। हर भेदभाव का अंधकार, और सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं उनको मिटा देना चाहता है। यह हमारी पहले की 2 लाइन का अर्थ हुआ। उसके बाद है मैं खोल सकूं चिरमुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। जिन लोगों ने चिरकाल से, यानी कि बहुत समय से, चिरकाल का मतलब बहुत लंबे समय से अपने नेत्र मूंद रखे हैं, उनकी आँखों को, उनके नेत्र को मैं खोल सकूं, उनके हृदय के दरवाज़ों को मैं खोल सकूं। वे प्रत्येक मानव के हृदय में स्वर्ग का दरवाज़ा खोलना चाहता है। तो ये है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। ये निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि प्रश्न पहले जो यहाँ 4 पंक्तियाँ आपको दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको समझना है कि कवि क्या कहना चाहता है। उसके बाद ही आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ दीजिएगा। तो वैसे तो स्क्रीन पे आपको आंसर्स दिख ही रहे होंगे, लेकिन जब आप बुक में से पढ़ें
तो पहले इसके अर्थ को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर को दीजिएगा। ये एक तरह से मौखिक है और बौद्धिक कौशल है आपका है। मौखिक प्रश्न है और आपके बौद्धिक कौशल को देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको भले ही यहाँ आंसर्स नज़र आ रहे हों, लेकिन जब आप इसे बुक में से करेंगे तो ध्यान से करिएगा कि क्या वो पूछना चाहता है। जैसे जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। तो यहाँ पे ये जो 4 लाइनें हैं, इन्हीं में से प्रश्न उठा है और इसके साथ साथ ये भी है कि आपको इस कविता के बारे में कितनी जानकारी है, उससे भी संबंधित प्रश्न यहाँ हैं। जैसे पहला प्रश्न है ये काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो आप जब ये पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, जब आप कविता पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये लाइन जो है किस कविता की है, ये पंक्तियाँ किस कविता की है। तो जग में जो चिर महान, अब आप इसकी पहली लाइन में ही इसका उत्तर देख सकते हैं। चिर महान, हमारी कविता का नाम भी यही है, चिर महान। तो आप कह सकते हैं कि ये पंक्तियाँ कविता चिर महान से ली गई हैं, चिर महान कविता से ली गई है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, इस कविता के रचयिता कौन है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि इस कविता की जो रचयिता है वो है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, इस काव्यांश में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। किसका प्रेमी बनना चाहता है, उस प्रभु का जो सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण है और जो चिर महान है, उसका जो कवि है उसका प्रेमी बनना चाहता है, जो सौंदर्यपूर्ण है और सत्य प्राण है और जो चिर महान है, यानी उस ईश्वर का जो सौंदर्यपूर्ण सत्य प्राण और चिर महान है उसका प्रेमी बनना चाहता है। और साथ ही साथ इसमें उत्तर दे नहीं रखा है, पर उस भावना को वो अपने मन में रखना चाहता है जो भावना सबके हित में हो, मानव हित में हो। इससे क्या हो सकेगा, इसने पूछा है इससे क्या हो सकेगा। वो जब प्रेमी बन जाएगा ईश्वर का तो उससे क्या हो सकेगा, इससे समस्त मानव जाति का हित साधा जा सकता है। मतलब जब हम सत्य प्राण, सौंदर्यपूर्ण और चिर महान यानी ईश्वर के प्रेमी बनेंगे तो उसमें क्या होगा, सभी व्यक्तियों का हित साधा जा सकेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल भी गए होंगे। तो आप इनको अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।